किसी शायर ने खूब कहा है, रिश्ते निभाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। कुछ अपनी कहनी और कुछ दूसरे की सुननी भी पड़ती है। अब हम 6-7 महीनों से कोरोना की वजह से घर के अंदर बैठे हैं और इस टाइम में हमें बहुत फ्री टाइम मिला कि हम बैठ के सोच सकें कि हमारी ज़िंदगी में क्या चीज़ अहम है। हमें कई रिश्तों का पता चला, कई जो हमें लगते थे हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी सच्चाई का पता चला। हमें समझ आया कि हमारे असली दोस्त कौन है, हमारे साथ इस मुश्किल की घड़ी में कौन खड़ा है और कौन नहीं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो गए इस टाइम में। जब हम घर में रहे, अपने परिवार के साथ हमने समय बिताया, तो कई चीज़ें समझ में आई। एक बहुत बड़ी चीज़ जो मेरे को समझ में आई है वो है रिश्तों को लेकर, कि हमारी ज़िंदगी में कौन से रिश्ते अहम हैं और कौन से सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। तो आज आपके सामने मैं एक ऐसे ही रिश्ते के बारे में बात करने जा रही हूँ, और वो रिश्ता है हमारा खट्टा मीठा अपनी सासू माँ के साथ रिश्ता। अब ये रिश्ता हम लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि जब हम शादी करके इस नए घर में आए, हमें किसने गाइड किया? क्योंकि इस नए घर के सारे तौर तरीके हमारे अपने घर से बिल्कुल अलग थे। खाने पीने का ढंग, रहने का ढंग, हर चीज़ अलग थी। तो हमें किसने गाइड किया? हमारी सासू माँ ने सब कुछ सिखाया कि इस घर के तौर तरीके ये हैं, रहन सहन का ढंग ये है, खाने पीने में इन सबको ये चीज़ें पसंद है। हमें सिखाया, जैसे माँ ने हमें शुरू में सिखाया था हर एक काम करना, कि काम करना कैसे है, उसी तरह सासू माँ ने हमें सिखाया कि नए घर में हमें किस तरह से अपने आप को चेंज करना होगा। और हमने सीखा, पहले दिन से वो हमें गाइड करती आई हैं, हर चीज़ में उन्होंने हमें गाइड किया है। फिर इस रिश्ते में कहीं ना कहीं खटास क्यों आ गई? मैं सबकी बात नहीं करती, पर कुछ रिश्तों में, सास बहू के रिश्तों में कड़वाहट है। जो मेरी उम्र की लेडीज़ हैं, जो अपने सास ससुर के साथ रहती हैं, उनके रिश्ते में कड़वाहट है, क्योंकि शुरू से ही हमें बोला गया है कि सासू माँ बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं, वो गुस्सा बहुत करती हैं। ये हमारे गलत फहमियाँ, हमारे मन में बैठी हुई ये गलत विचार है। क्योंकि देखा जाए तो जब हम माँ के घर में थे, कोई हम गलती करते थे, क्या माँ नहीं हमें डांटती थी? हमने जब भी गलत कुछ किया, उसने हमेशा डांटा, फिर प्यार से हमें समझाया कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे काम करना है। तो सासू माँ ने क्या फ़र्क किया? अगर हमने कुछ गलत किया तो डांटा भी उतनी बुरी तरह नहीं, डांटती हैं, हमें समझाती हैं ऐसे काम नहीं करने, प्यार भी तो करती हैं। वही तो माँ करती थी ना। फिर फ़र्क कहाँ से आ गया? फ़र्क क्या है दोनों में? सिर्फ माँ के साथ शब्द सासू माँ लगा है, इसलिए फ़र्क आ गया। सिर्फ हमारी ये सोच का फ़र्क है और कुछ नहीं है, बाकी कोई फ़र्क नहीं। हमारी माँ, उसने हमें जन्म दिया, और सासू माँ ने हमारे पति को जन्म दिया। क्या फ़र्क है इसमें? जैसे हम कहते हैं ना कि हम अपनी माँ का कर्ज कभी नहीं चुका सकते, सच है। हम अपनी जन्मदाता माँ का कभी भी कर्ज नहीं चुका सकते। उसने हमें जन्म दिया, उसने हमें ये ज़िंदगी दी, और फिर सबसे बड़ा सैक्रिफाइस किया, शादी करके हमें दूसरे घर भेज दिया। तो क्या हम ये कर्ज हम नहीं चुका सकते? तो क्या आप सोचती हैं कि सासू माँ का कर्ज नहीं है हम पे? बिल्कुल, सासू माँ का भी हम पे बहुत बड़ा कर्ज है। हम वो कर्ज भी नहीं चुका सकते। सोचा आपने क्या कर्ज है? जी, हमारी सासू माँ की वजह से हमारे पति इस दुनिया में हैं। वो बहुत बड़ा कर्जा है हम पे, हम कभी नहीं चुका सकते। अगर सासू माँ ना होती तो हमारे पति ना होते। आज जिनके साथ हम अपनी पूरी ज़िंदगी बिता रहे हैं, उनकी जन्मदाता हमारी सासू माँ है। इसलिए हमें उनको उसी नज़रिए से देखना चाहिए जैसे हमने अपनी माँ को देखा। जैसे हम माँ का कर्जा नहीं चुका सकते, वैसे हम सासू माँ का कर्जा भी नहीं चुका सकते। तो उनकी डांट में उनका प्यार है, जैसे माँ की डांट में उनका प्यार था, उसी तरह सासू माँ की डांट में भी प्यार है। वो भी हमारा भला ही चाहती है ना। क्या कोई माँ अपने बेटे और बहू के लिए बुरा चाहेगी? कभी भी नहीं। थोड़ा सा हमें नज़रिया बदलना है। जैसे
हमने हर बात माँ की सहन की, वैसे सासू माँ की भी सहन करनी, वो भी तो हमसे प्यार करती है ना। अब अगर आप सोचिए कि जो लॉकडाउन लगा हुआ था, हम घर में कैद थे, किसके साथ समय बिता रहे थे? माँ थी क्या? सारा टाइम किसके साथ थे? सासू माँ के साथ ना। घर पे सुबह उठ के बैठ के बातें करनी, नाश्ता इकट्ठा करना, खाना इकट्ठा बनाना, इकट्ठे बैठ के खाना, फिर डाइनिंग टेबल पे बैठ के बातें करनी, थोड़ी बहुत चुगलियाँ भी करनी इधर उधर की। किसके साथ की? सासू माँ के साथ ना। अगर आज आप बीमार हो जाती हैं, आपको देखने कौन आएगा? माँ आ सकती है, सासू माँ ही देखेगी ना। अब जैसे सासू माँ बीमार है तो उनको हमने देखना है, हम बीमार है तो वो हमें देखती है, तो कहाँ कमी रहेगी? थोड़ा सा हमें नज़रिया बदलना चाहिए। मुझे अभी भी याद है, जब मैं नई नई मेरी शादी हुई थी, मैं इधर आई थी, तो मेरी एक ननंद है, उनकी और मेरी शादी में सिर्फ 1 महीने का फ़र्क था। तो मेरी सासू माँ ने मुझे कहा था, बेटा जो पराई बेटी है ना, उसको हम उसके ससुराल छोड़ाए, और जो हमारी बेटी है उसको हम अपने घर ले आए। मतलब उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरी बेटी हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आई। तो हमें बस ये बात मुझे आज भी याद है, और जब मैं ये बात याद करती हूँ मेरे आंखों में ज़रूर आंसू आ जाते हैं। आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, तो मैं अपनी सासू माँ में अपनी माँ की छवि को ढूंढती हूँ, और मुझे नज़र आती हैं। मैं आज यतीम नहीं हूँ, मेरी सासू माँ हैं। चाहे मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने मेरी सासू माँ के हवाले मुझे किया था, वो है मेरी माँ है। तो कुछ रिश्ते हैं ज़िंदगी में जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। थोड़ा सा समय इन रिश्तों को दीजिए, क्योंकि कल हमारे पास समय होगा, पर क्या पता ये रिश्ते ही ना रहें। थैंक यू।